नमस्कार, वेलकम दोस्तों। कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन, व्यापार में कंफ्यूजन, ट्रेड में कंफ्यूजन, सारी दुनिया परेशान। तेल गैस की कमी, कई देशों में चक्का जाम की स्थिति, कई देशों में तेल और गैस की रेशनिंग की स्थिति, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। हम भी विटनेस कर रहे हैं। हमारे देश में ही आपने देखा होगा कि महंगाई इधर काफी तेजी से बढ़ी, गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़े, पेट्रोल का तो गवर्नमेंट ने अभी नहीं बढ़ाया है, पेट्रोल की डेफिसिट जो है गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन फिर भी अन्य चीजों की कीमतें जो गैस से प्रभावित हो सकती हैं प्रभावित हुई हैं और कीमतें बढ़ी हैं। इसका कारण युद्ध जो वेस्ट एशिया में चल रहा है, जो यूरोप में रशिया यूक्रेन के बीच चल रहा है। आज 2024 से दुनिया युद्ध की विभीषिका उसको झेल रही है, महसूस कर रही है। जॉब्स आईटी सेक्टर में नहीं है। आईटी सेक्टर्स में जॉब से बहुत सारे लोग निकाले जा रहे हैं क्योंकि आईटी कंपनियों के पास उतना काम नहीं है। अभी हम लोग मैप पे देख रहे हैं हॉर्मुज, पर्सियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इस हॉर्मुज के एक किनारे पे हम लोग देख रहे हैं ईरान, दूसरा किनारा जो है वहां है बहरीन है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के वार में क्या हुआ है कि ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया। अमेरिका पे प्रेशर बनाया, इकोनॉमिक प्रेशर, वर्ल्ड के देशों ने प्रेशर बनाया कि भाई 15-20% ऑयल और गैस दुनिया की यहाँ से सप्लाई होती है। वहीं पे आपको कतर का सबसे बड़ा रास लफान गैस का एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ से नेचुरल गैस करीब दुनिया को जाता है। 90% वहां पर नेचुरल गैस का रिजर्व्स है पूरे वर्ल्ड का। ये बंद हो जाने से महंगाई बहुत सारे देशों में बढ़ने लगी, गैस और तेल का किल्लत बढ़ने लगा। तो अमेरिका इस हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ईरान पे प्रेशर बनाता रहा। इस क्रम में ये लोग वार्ता के टेबल पे आए, इस्लामाबाद में वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ईरान अपना तेल चाइना को बेच रहा था। अमेरिका ने परमिशन, कुछ इस तरह का परमिशन दे दिया था कि भारत भी ईरान से तेल खरीद रहा था। ईरान व्यापार कर रहा था, लेकिन ईरान ने बाकी देशों का व्यापार बंद कर दिया था। बाकी देशों के तेल एंड ऑयल ठिकानों पे प्रहार कर रहा था, जिसमें आपको कतर का हो गया, रास लफान हो गया, सऊदी अरेबिया का रुवैस हो गया, और भी अन्य बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पे वो अटैक कर रहा था, हमले कर रहा था। तो दोस्तों, अमेरिका ने एक रास्ता निकाला। अमेरिका देखा कि ये ईरान जो है हमारी बात या वर्ल्ड की बात नहीं मान रहा है, लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले शिप्स पे अटैक कर रहा है और कुछ देशों के शिप्स का आवागमन बंद कर दिया है। उसका कहना है कि ये दुश्मन देश के शिप या दुश्मन देश के से जुड़े हुए देशों के शिप्स हैं, तो इनको नहीं जाने देंगे। और जिन शिप्स को जाने दे रहा था उनसे हेवी टोल वसूल कर रहा, काफी मिलियंस ऑफ डॉलर कलेक्ट कर रहा था वहां से शिप्स को जाने देने। तो अमेरिका ने क्या किया, ये बहुत बढ़िया मूव था, अमेरिका का बहुत अच्छा मूव था, जो कि जरूरी था, जो कि काफी आवश्यक था। अमेरिका ने क्या किया, हॉर्मुज को बंद कर दिया। तो दुनिया को लगा कि अब हॉर्मुज बंद हो गया, हॉर्मुज से होते हुए जो भी गल्फ से बाहर निकलना चाह रहे हैं शिप, सबको अमेरिका ने रोक दिया। अब ईरान के शिप्स भी रुक गए, ईरान का व्यापार बंद हो गया। तो दुनिया को लगा कि शायद अब ईरान सकम कर जाए, ईरान और अमेरिका किसी न किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाए। लेकिन ईरान रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ईरान झुकने को तैयार नहीं हो रहा है। इस परिस्थिति में दुनिया बहुत भयंकर मुहाने पे खड़ी हो गई है। भारत ने तो 40 देशों से गैस और तेल का अनुबंध कर रखा है, जिसमें अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका के देश हैं और अफ्रीकन देश हैं, उनसे अनुबंध करके रखा है। सऊदी अरेबिया से भी रेड सी के थ्रू आ रहा है भारत का ऑयल, रशिया से आ रहा है। लेकिन परिस्थिति बहुत सारे देशों में बहुत गंभीर होते जा रही है।
और चूंकि दुनिया के सारे देश जुड़े हुए हैं सप्लाई चेन से, कोई फूड सप्लाई करता है, कहीं से टेक्नोलॉजी आती है, कहीं से कंपोनेंट्स आते हैं, कहीं से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का कंपोनेंट आता है, तो भारत भी प्रभावित तो होगा। भारत भी प्रभावित हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप देखिएगा कि बहुत सारा कंप्यूटर पार्ट्स की कीमतें बढ़ गई हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट्स की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, दुगनी तक हो गई है। तो इफेक्ट आ रहा है। तो अब क्या होगा अगर ये चैनल बंद रहा तो दुनिया किस ओर जाएगी? क्या दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम डूब जाएगा? क्या बहुत भयानक रंगमंदी आ जाएगी, रिसेशन आ जाएगा? क्या स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाएंगे? तो अभी तक तो 15-20% व्यापार प्रभावित है और काफी दबाव ईरान पर बनाया जा रहा है। ईरान कब तक इस ब्लॉकेड को झेल पाएगा? ज्यादा दिन तक झेल पाए ऐसा लगता नहीं है। तो बहुत 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 गंभीर मामला भी नहीं। लेकिन अगर रेड सी जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी एक नैरो पैसेज है, स्ट्रेट है, जिसको बोलते हैं बब अल मंदेब स्ट्रेट। ये स्ट्रेट के एक कोना पे यमन है और यमन में है हुती विद्रोह, जो ईरान के द्वारा फंडेड है, ईरान से गाइडेड होते हैं। अगर इस बब अल मंदेब स्ट्रेट को चोक करने का प्रयास होता है या डिस्टर्ब करने का प्रयास होता है या इसमें किसी तरह की सफलता मिलती है तो बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आएगा, इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया की चरमरा। दोस्तों अभी क्या है, बहुत सारा व्यापार जो है ये डाइवर्ट कर दिया जा रहा है केप ऑफ गुड होप का। साउथ अफ्रीका का एक नीचे से महासागर से, अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन में शिप्स जाती हैं और वहाँ उस एरिया को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। लेकिन ये 14-15 दिनों का टाइम जहाजों का बढ़ा देता है और एक्सपेंसेस दुगना से तिगुना कर देता है। तो ये इन्फ्लेशन को कहाँ तक ले जाएगा? कीमतें कितनी बढ़, कितना गंभीर मामला है, कितना गंभीर विषय है, इसको आप लोग देख सकते हैं मैप में। ये रास्ता काफी लंबा है, काफी डिफिकल्ट है। अब कंफ्यूजन किस तरह का है देखिए, CNN वर्ल्ड का जो न्यूज है ये है डे 49 है, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ईरान डिक्लेयर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि ईरान ने माइंस नहीं हटाए हैं, ईरान टोल वसूल रहा है वहां के जहाजों से। ये किस तरह का ओपन? और इस ईरान के इस मूव्स के बदले में अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया। अमेरिका का कहना है कि कोई जहाज नहीं जाएगा, ना दोस्त देश का जाएगा, ना दुश्मन देश का, ना ईरान का जाएगा। ईरान के जहाज को भी रोक दिया है। CBS का न्यूज है, ट्रंप सेज US विल कंटिन्यू ब्लॉकेड आफ्टर ईरान सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली ओपन। अब ईरान कर रहा है ओपन, लेकिन टोल वसूला जा रहा है, माइंस हैं। तो इसके दूरगामी प्रभाव को देखते हुए US ने बंद कर दिया है, US ने ब्लॉकेड लगा दिया है। US ने बोला कि देखो अब तुम्हारे शिप्स भी रुक गए, तुम भी अब तेल और गैस का व्यापार नहीं कर सकते हो, ब्लॉकेड लगाया हुआ है। तो ये कंफ्यूजन हम लोग देख सकते हैं कि एक टाइटल ही इटसेल्फ कंफ्यूजन है। ईरान कर रहा है ओपन, जो अभी जो युद्ध विराम के पहले ईरान ने ब्लॉकेड लगाया हुआ था, ईरान कर रहा है ओपन, अब अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया हुआ। गार्जियन का न्यूज है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस लाइव, ईरान वांट्स इट विल क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफ US ब्लॉकेड कंटिन्यूज। अब देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन है। ईरान कह रहा है कि अगर US का ब्लॉकेड चालू रहेगा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। अरे यार, जब US का ब्लॉकेड लगा ही हुआ है तो सब कुछ तो बंद है ही, अब तुम क्या बंद करोगे? तुमने तो युद्ध विराम के पहले बंद किया था। अब तुम पैसे लेके जहाजों को जाने दे रहे थे, जहाज देशों को पहचान के, जो दोस्त देश तुमको समझ में आता था उसको तुम जाने देते थे। हाँ, लेकिन US ने जब देखा कि तुम पार्टिकुलर चेहरा पहचान के जहाजों को निकाल रहे हो तो उसने ब्लॉकेड लगा दिया। तो अब तुम कह रहे हो कि नहीं ओपन है लेकिन हम ब्लॉकेड लगा देंगे। कितना कंफ्यूजिंग है, इट्सेल्फ कंफ्यूजिंग। देखिए ये सारा न्यूज जो है अपने आप में
कॉन्ट्राडिक्टरी है, ओपन भी है, क्लोज भी है। तो किस तरह का कंफ्यूजन है। अब ये जो न्यूज आइटम है आपको, इसमें आप देखिए, हाँ, आपको ईरान बोल रहा है कि नॉट रिमेन ओपन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल नॉट रिमेन ओपन। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पीस डील जब तक नहीं होगी तब तक जो है वो ब्लॉकेड लगाए रहेंगे, है ना। अब कहीं पे ईरान के कोई चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई कंप्लीटली ओपन है। अमेरिका का ब्लॉकेड लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कंप्लीटली ओपन है। अच्छा, आपको कुछ न्यूज आ रही है कि कुछ टैंकर्स क्रॉस हुए हैं, तो शायद यूएस ने कुछ टैंकर्स को, जैसे भारत जैसे देश जो 85% देश तेल और गैस इंपोर्ट करते हैं, इनके लिए काफी मायना रखता है सप्लाई चेन्स का चालू रखना, तो शायद कुछ जहाजों को जाने दिया होगा। अब यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ, जब तक इनरिच्ड यूरेनियम नहीं होगा तब तक जो है वो दबाव बनाए रखेंगे। तो ये सारा कंफ्यूजन आप देख रहे हैं। अब एक न्यूज है, द यूएस प्रेसिडेंट is projecting a diplomatic victory, but there is still clear difference between the two sides, our North America correspondent writes। अब ये न्यूज आइटम बता रहा है, कंफ्यूजन को सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रेसिडेंट ये बोल रहे हैं लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, धरातल पे दिख नहीं रहा है, मतलब देयर इज कंफ्यूजन। अब एक न्यूज है, ऑयल प्राइसेस फॉल by nearly 10% after Iran's announcement, but analysts warn that there could be a hit to prices that outlast hostilities। अब ईरान ने जब कहा कि ओपन है तो 10% प्राइसेस गिर गया क्रूड ऑयल का, लेकिन क्या है, ऑलरेडी ओपन नहीं है, यूएस का ब्लॉकेड लगा है, तो ये प्राइसेस फिर भाग जाएगा। तो कंफ्यूजन इज देयर, एवरीवेयर देयर इज ए कंफ्यूजन। अल जजीरा का न्यूज है, Iran's Parliament, Mohammad Bagher Khalif has said that recent US President Donald Trump regarding Iran were false। Donald Trump बोल रहे हैं ईरान false है, and warned that the Strait of Hormuz will not remain open if the US blockade of Iranian ports continues। Trump told the AFC news agency that there will be no sticking point left for a deal with Iran। अब यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि वो जो है ईरान के सारे पोर्ट को ब्लॉकेड किए हुए हैं, उस रास्ते को ब्लॉकेड किए हुए हैं, ईरान का कोई भी जहाज बाहर नहीं जा सकेगा या अन्य किसी देश का बाहर जहाज नहीं जा सकेगा, और ईरान इधर कह रहा है कि हमने ओपन कर दिया है। तो ये कंफ्यूजन्स आपको नजर आ सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि 100% जब तक डील नहीं हो जाएगा तब तक ब्लॉकेड होगा। अब 100% डील में इनरिच्ड यूरेनियम वापस लेना है, उसका मिसाइल्स कार्यक्रम को बंद कराना है, उसका परमाणु कार्यक्रम को बंद कराना है, उसके वेपन कार्यक्रम को बंद कराना है, बहुत सारा कुछ है। तो ये कंफ्यूजन कितना बड़ा है। की डेवलपमेंट्स क्या है, यूएस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से ही मे नॉट एक्सटेंड द सीज फायर विद ईरान इफ निगोशिएशन फेल। अब वो युद्ध शुरू हो सकता है। अब ये न्यूज आइटम जो है CNN का, इससे लगता है कि जैसे अगर कोई डील नहीं हुई तो युद्ध फिर शुरू हो सकता है। उधर ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज ओपन हो गया, अमेरिका कह रहा है ब्लॉकेड है, युद्ध शुरू हो सकता है। तो देयर इज कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन का या तो अच्छी परिणति होगी या बुरी परिणति होगी। या तो हॉर्मुज ओपन हो जाएगा और सारा ट्रेड और व्यापार पटरी पर आ जाएगा, रास्ते पे आ जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने लगेगा, इकोनॉमी फ्लरिश करने लगेगी, लोगों का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने लगेगा, शेयर मार्केट्स बढ़ने लगेगा, और इनकम, नौकरियां, इन्फ्लेशन का कम होना, ये सारी इंटरेस्ट रेट का कम होना, ये सारी अच्छी चीजें इकोनॉमी में दिखाई देने। और अगर ये परिणति फिर से युद्ध में हुआ, हॉर्मुज बंद हुआ, रेड सी पे खतरा मंडराया, तो फिर दुनिया एक आर्थिक डिग्रेडेशन, कोलैप्स की ओर बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग घटेगा, सप्लाई घटेगा, डिमांड घटेगा, और इकोनॉमीज गिरती जाएंगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, गोल्ड सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा, मेटल्स का प्राइस बढ़ेगा, तो इस ओर दुनिया चली जाए। तो आर्थिक हमने दृष्टिकोण से देखा,
हॉर्मुज को, ब्लॉकेड को, इस ब्लॉकेड को, और क्या होता है भविष्य हम देखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या भविष्य लगता है। क्या युद्ध का अंत हो जाएगा? क्या दुनिया फिर से पटरी पे आ जाएगी, या दुनिया फिर से बड़ी मुसीबतों की ओर बढ़ रही है? कमेंट सेक्शन में बताएं। हम लोग आते रहेंगे, आपको नए नए करंट अफेयर्स के इवेंट्स को लेके, टॉपिक्स को लेके विवेचना करेंगे, आपको जागरूक करेंगे। हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। देखते रहें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।